ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। 4 तारीख की 4 जून को बुधवार का अवसर और 9वीं तिथि विद्यमान है। और यदि मिथुन राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से महेश नवमी का योग है। ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा जल संबंधी समस्याओं को उत्पन्न हो सकता है, पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, तो कोशिश करें महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और हो सके तो गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय ज़रूरी है। 2-3 दिन खासतौर पर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। गंगा दशहरे का सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव जयंती का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों स्थिति है, मन और विचार थोड़े मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त मन में कहीं एक और समस्या उत्पन्न हो रही है। आप धर्म से दूर भागते दिखाई देंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलत व्यक्तियों की सलाह मानने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि मन में अश्रद्धा जगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त आपके ग्रह ऐसे खेल करने वाले हैं और कि आपके मन में छोटी छोटी बातों पे शंकाएं उत्पन्न कर देंगे। अरे भगवान की पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, अरे छोड़, सब अपने किस्मत से अपने आप चलता है, ऐसे भाव होंगे। और यदि आप धर्म से विमुख हुए तो सत्य मान लेना कि आपका भाग्य इन समय में आने वाले 1-1.5 साल तक लाभ नहीं देगा, नुकसान दे देगा। इसलिए धर्म से, ऐसे गलत लोगों से बच के रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस दिन बहुत खास दिन है, गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा। शास्त्र में अद्भुत प्रकार से इसकी कथा वर्णित है और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती भी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कई बार क्या होता है कि आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न हो जाता है। वैसे में बटुक भैरव जी का अद्भुत मंत्र चमत्कार करता है। तो मिथुन राशि वालों, अभी आपने गंगा दशहरा और भगवान बटुक भैरव का मंत्र समझा। अभिलाषा अष्टक के नाम से स्कंद पुराण के अंदर इसका पूरा वर्णन मिलता है और ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जो अभिलाषा अष्टक कैसी भी मनोकामना कर कर पाठ किया जाए। उस ब्राह्मण ने अभिलाषा अष्टक का ही पाठ किया था और उसको अद्भुत रूप से भगवान शंकर का चमत्कार देखने को मिला। तो आप भी शास्त्र में वर्णित इन मंत्रों का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। 6 तारीख का शुक्रवार का अवसर, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का दिन और साथ साथ एकादशी, विष्णु जी की सुंदर आराधना करने का अवसर। तो ये सुंदर संयुक्त रूप से जो उपस्थित निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, बड़ा कल्याणकारी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गजकेसरी योग बनकर तैयार है। विजय देने का योग आपके लिए बहुत सुंदर रूप से ये बनकर तैयार है। इसका पूर्ण तरह श्रद्धा के साथ लाभ लेने का प्रयास करें। एक जल लोटे का दान करने से, निर्जला व्रत करने से 24 घंटे चमत्कारी हैं। शास्त्र में वर्णित है कि भीमसेन ने भी गुरु व्यास के रूप में उनका ध्यान कर कर उनकी आज्ञा से ये पाठ किया था। तो मिथुन राशि वालों, आपने समझा निर्जला एकादशी क्या महत्वपूर्ण संबंध शास्त्र में किस प्रकार से, केवल जल के दान से, केवल व्रत कर कर आप अपने किस प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। यही तप है। जेठ की गर्मी, सूर्य अंगारे बरसा रहे हैं, ऐसे में हम तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का, विष्णु। ऐसे नहीं कि जल नहीं पीना है, खाली भगवान का स्तवन ओम नमो नारायण इसका पाठ भी करना है, तब जाके व्रत करना है। इस दिन बुध भी आपकी राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। तप का लाभ भी देने को तैयार है। बुध कुछ दिन बाद उदय भी हो जाएंगे। तो अब पूरी तरह से बुध आपके लिए कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति पहले से विराजमान है। बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। 7 तारीख की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर इस दिन शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति ने पूर्ण दृष्टि डालकर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों में सफलता दिलवाने के लिए आपके लिए योग बनाकर तैयार है। और शनि को मनाए जाएं, शनिवार का दिन है तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर मंगल जो है वो भी अच्छे शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं। जो कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे पिछले करीब 6 महीनों से, वो भी बदलने का सुबह 4:11 पर योग बना लिया है उन्होंने। पुरुषार्थ वाले भाव में थोड़ा आलस को त्याग दीजिएगा। पुरुषार्थ तो ठीक हो रहा है लेकिन आलस इन दिनों थोड़ा बढ़ जाएगा, उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन हो सके तो बंदरों को केला डाल दीजिए, गुड़ चना डाल दीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनेगा। हनुमान जी की कृपा से आपके लिए ग्रह नक्षत्र चंपक द्वादशी है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ये कार्य कर लीजिए। शनि अनुकूल रहेंगे आपके लिए। हम पुनः अवगत करा दें, शनि महाराज को कंट्रोल करना आपके लिए लगातार ज़रूरी है। 8 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। द्वादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से रवि प्रदोष का योग बनेगा।
गजकेसरी योग विद्यमान है। इस दिन रवि महाराज, सूर्य महाराज जो है वो थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो अगले जो रोहिणी नक्षत्र में थे उससे निकलकर मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और मंगल भी अब ताकत में आ ही चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा योग है। कोशिश करें गायत्री का जप करें, सूर्य का मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार वाले यज्ञ में गायत्री का विशेष यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति का महायज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारे के साथ कार्यक्रम चलता है। और ऐसे में इन यज्ञों में भाग लेकर, संसार में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और आज हम कथाओं में फंस जाते हैं, यज्ञ तो करते ही नहीं हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा यज्ञ कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 9 तारीख सोमवार का दिवस है और ऐसे में उस दिन त्रयोदशी योग है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के लिए जो आगे योग बना रहे हैं वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिन भारी दिखाई देता है। आगे आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य के मामले में बहुत ध्यान रखें। गर्मी ज़्यादा है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी की मात्रा अच्छा रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में स्ट्रेस कहीं ना कहीं दुख दे सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा बनेगा, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे के बाद ही कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वबुवं सहजुं हों ओम। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख के दिन मंगलवार का दिन है और मिथुन राशि वालों को समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि को मनाने की ज़रूरत है। इस वक्त हम कई बार स्ट्रेस डाल रहे हैं, ऐसे ही नहीं डाल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि सफलता पे सब कुछ मेहनत करने के बाद भी शनि महाराज वहाँ लगातार 2 साल, अभी 2.5 साल रहने वाले हैं। इसलिए कम से कम इस वर्ष को ठीक करने के लिए अंतिम दिवस है आपके पास। शनि महाराज को मनाने के लिए अंतिम जेठ का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है, फिर 1 साल बाद ये बड़ा मंगल का योग पड़ेगा। और बड़े मंगल का महत्व हमने पहले भी समझाया आपको कि जिस दिन हनुमान जी ने सबसे पहले अपने उस कल्प में भगवान राम के दर्शन किए थे और दर्शन लाभ से समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के मार्ग से जो भक्त भगवान राम के दरबार में पहुंचते हैं, भगवान राम उनको करीबी नहीं त्यागते। सुग्रीव जी बड़े दल बदलू थे, हर मान में शंका उत्पन्न करते थे, किसी पर विश्वास नहीं करते थे, तब भी भगवान राम ने स्वीकार किया। क्यों? भगवान राम ने स्वयं कहा इस बात को कि इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने एक बार प्रश्न चिन्ह लगाया कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा सुग्रीव जी को, कि हर क्षण मन बदलता रहता है इनका। लेकिन भगवान ने कहा कैसे भी हैं हनुमान जी हमको मिलवाए हैं इनके साथ। तो हनुमान जी की जो अप्रोच हनुमान जी जिसकी लगा देते हैं ना, तो वो कभी भगवान को त्यागते नहीं। तो इसलिए हनुमान जी की कृपा से आप बूढ़े मंगल पर हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मंगल चंद्रमा थोड़ा खराब चल रहा है इन दिनों, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में बुध उदय होने जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए योग बन रहा है। सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बड़े मंगल पे, अंतिम बड़े मंगल पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी स्वयं अपने नाम से भाग ले सकते हैं, स्वयं आके भाग ले सकते हैं। शाम को ये कार्यक्रम यज्ञ के साथ 5 बजे से आरंभ होगा, रात के 11 बजे तक चलेगा। सादर आमंत्रित रहेंगे विवेकानंद योगाश्रम में। इन सुंदर आध्यात्मिक मार्गों को समझें। यह आध्यात्मिक मार्ग ही जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है, और नहीं तो आप पहने जाइए लाखों रुपए की अंगूठियाँ या कुछ और करते जाइए, उन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रद्धा के साथ श्रद्धा का समर्पण करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर
जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है। तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। ये सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए। आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं। यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है।
सिद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सिद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, सिद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचें, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।